तरफ गर्दा उठ रहा, गर्दा बहुत तगड़ा प्रत्याशी है, उद्योगपति प्रत्याशी है, दरवाजे नहीं खुलते, लोग जाते हैं। हकीकत बात ये, वहाँ कोई सुनने वाला। बीजेपी की बात करी, बहुत बड़ा विरोध है उनमें। सबसे पहली बारी जाहिद भाई पे और 1 लाख मुस्लिम वोट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। यूपी की 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी कैंडिडेटों ने, जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टी के, उन सभी ने तैयारियां शुरू कर दी है और जोरों शोरों से शुरू कर दी है। मगर एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या जनता किसे पसंद कर रही है, किसे जिताना चाह रही है, किसे इस बार वो कुर्सी दिलाएगी, वो सारी चीजें हम पता करने आ चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त हम विधानसभा मीरापुर में है और यहाँ पर पता करेंगे कि कौन किसे जिता रहा है, किसकी चर्चाएं यहाँ पर शुरू हो चुकी है। नौजवान मेरे साथ यहाँ पर है और एग्जैक्टली ये लोकेशन भोपा में है, यहाँ पर यानी कि हम भोपा में है और किसे जिताना चाह रहे हैं यहाँ की जनता, नौजवान मेरे साथ है। इनसे पता करते हैं कि क्या चर्चाएं यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पहला इंटरव्यू हमारा, पहली रिपोर्टिंग देखते हैं किसकी ओर जाती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम प्रधान है जी। अच्छा तस्लीम जी, क्या उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पे विधानसभा में? पहले कार्यकाल की बात की जाए और अब जनता किसे जिताना चाह रही है? यहाँ तो चंद्रशेखर भाई का चल रहा है जी, चारों तरफ गर्दा उठ रहा, गर्दा बहुत तगड़ा क्षेत्र में। यहाँ गर्दा, यहाँ कोई टक्कर में नहीं, बिना वजह लोग चक्कर में पड़ रहे हैं। यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। जो और कैंडिडेट उतारे गए हैं अलग अलग पार्टी से, बीजेपी का ले लीजिए, सपा का, आरएलडी ले लीजिए, सपा ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, सब कह रहे हैं कि मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। आपने बीजेपी की बात करी, बहुत बड़ा विरोध है उनमें। सबसे पहली बात यो, कैंडिडेट का बहुत बड़ा विरोध है गुज्जर समाज में, जाट समाज में और उनके खुद अपने समाज में बहुत बड़ा विरोध है। उन्हें कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं। बात आपने समाजवादी की करी, उनसे बड़ा विरोध सपा का है। क्यों? बाहरी प्रत्याशी है, उद्योगपति प्रत्याशी है, दरवाजे नहीं खुलते, लोग जाते हैं। हकीकत बात ये, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, आप लोगों में से तो सभी सपा को ज्यादा सपोर्ट करता है और बोल रहे हैं कि हम जिताएंगे, मतलब जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है। मगर आप बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है, गद्दारी करी जी समाजवादी ने। हकीकत बात है यहाँ पे। क्यों? हकीकत बात है, यहाँ पे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रही। बेबाक आवाज मुसलमानों की चंद्रशेखर रावण है, ये सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। जिस तरीके से नगीना में आपने देखा होगा कि एक तरफ जो मुस्लिम्स हैं वो एक तरफ उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जिताया है, ठीक उसी प्रकार क्या यहाँ पर भी माहौल बन रहा है? यहाँ माहौल उससे जबरदस्त बन रहा जी। इसका कारण समीकरण आप सीधा सीधा है, 50,000 SC वोट आ रही जाहिद भाई पे और 1 लाख मुस्लिम वोट है यहाँ। अच्छा। मैं कह रहा 1.5 लाख से शुरू हो रही इनकी लीड जाहिद भाई की। हकीकत बात है, ना कादी राणा पे कोर वोट है, ना बसपा प्रत्याशी पे कोर वोट है, ना ओवैसी के कैंडिडेट पे कोर वोट है। कोर वोट चंद्रशेखर रावण के प्रत्याशी पे है, ये हकीकत बात है। 1 लाख उन पे मुस्लिम है और 50,000 SC है और ये हकीकत बात है। 90% SC उनके साथ जुड़ गया और 40,000 मुसलमान उनके साथ बिल्कुल प्लस पॉइंट उन्हें मिल रहा है। मैडम हकीकत बात है। जो चर्चाएं चल रही है वो इन्हीं की चल रही है। मैडम 70,000 से शुरू कर रहे हैं, सुबह 10 बजे 70,000 की लीड लेके चलेंगे जाहिद हसन। ये हकीकत बात बता रहा मैं आपसे। नहीं हुई तो फिर मैं गारंटी दे रहा, बिल्कुल दोगे इंटरव्यू? मैं कह रहा 10 बार देने के लिए तैयार हूँ मैडम इंटरव्यू। अच्छा। मुसलमान और SC समाज ने ये करके दिखा दिया नगीना में। अच्छा, जो आपका क्षेत्र है ये भोपाल, यहाँ पर आप चलिए, आप तो एक हैं, पर माहौल जो है, क्योंकि और कैंडिडेट भी लगातार अपने प्रचार प्रसार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किस तरीके का दिखने मतलब लग रहा है? ये तो कैंडिडेट कराई करे मैडम, माहौल सब अपना अपना बना रहे, बाकी जनता समझ चुकी कौन इनके हितों की बात कर रहा, कौन लोगों की, मजदूरों की, गरीबों की, कमेरों की, कौन किसानों की इनकी आवाज उठा रहा। वो चंद्रशेखर रावण है। ये बात जनता ने अच्छी तरह समझ ली, आपको भी समझना पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है वो भी तो आई थिंक बिजनेसमैन है। वो तो बिल्कुल बिजनेसमैन के का तो हमें पता नहीं, वो तो देसी आदमी है जी, गांव में रहते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव है। आप रात के 12 बजे चले जाओ, दिन में चले जाओ, वहीं बैठे मिलेंगे जी किसान आदमी। बताओ क्या बिजनेस है उनका? मतलब कि वो भाई जनता के बीच जिस तरीके से और नेता उतरते हैं, जो जनता बोलती है कि हमारे काम करते हैं, सुनते हैं, ये उतर पाएंगे? उनका तो मैडम बहुत बड़ा करेज है। देसी आदमी, हकीकत बात है, लोग प्यार कर रहे, भले आदमी है, भलों को भी तो थोड़ा बहुत। तो मैं भी हूँ, अगर मुझे थोड़ी जिता दोगे होता है ना। नहीं, अगर आप भी लोगों का काम करेंगे मैडम, आपको भी जिता देंगे। लोगों की भलाई के लिए जो काम करेगा उसके साथ है, हकीकत बात है जी। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अमजद। अमजद। अच्छा अमजद, किस तरीके से चलिए, उन्होंने तो आजाद समाज पार्टी को बोला, चूंकि साथ में है तो फ्रेंड होंगे, मगर अगर एक्चुअल में बात करें, चूंकि ये आपका एरिया है, जगह जगह आप जा रहे हैं, गांव में क्या लग रहा है
मतलब आसपास चर्चाएं तो चलती है कि हाँ भाई हमें इसे जिताना है, जी, तो जी। क्या लग रहा है? जी मुस्लिम वोट 60% हाँ। जाहिद हसन जी के साथ है। अच्छा, ठीक है जी, चंद्रशेखर भाई के साथ। क्यों भाई? सपा के कैंडिडेट है, आरएलडी है, तो जनता जिस तरीके से आरएलडी को गढ़ कहा जाता है, मतलब ये मीरापुर, तो उन्हें क्यों नहीं जिताना चाह रही है? नहीं नहीं, आपको मुस्लिम और एससी समाज साथ है। साथ है ठीक है जी, हाँ चंद्रशेखर। हाँ जी। अच्छा, कुछ और इनसे पता करते हैं कि नौजवान। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान है। अच्छा, किसे जिताना चाह रहे हैं नौजवान यहाँ? यहाँ तो चंद्रशेखर भाई को जिताना चाहते पूरा क्रेज है। पूरा क्रेज है, युवाओं में सन्ना क्रेज है, अगर सन्ना क्रेज है। दर्शकों की नगीने में ही नगीना लोकसभा में ही इस तरीके से क्रेज दिखा मुझे, बट एक्चुअल में जो यहाँ हकीकत है, अभी हमने फर्स्ट रिपोर्टिंग की और ये ग्रुप जो नजर आ रहा है आपको, ये चंद्रशेखर को सपोर्ट करता नजर आ रहा है, यानी कि जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है उन्हें। जी जी जी। मगर जो सपा के कैंडिडेट हैं वो भी तो मजबूत हैं। अखिलेश जो है मुसलमानों की बात नहीं उठाते। नहीं तो अच्छा, चंद्रशेखर कौन सी आवाज उठा रहे हैं आपकी? चंद्रशेखर कौन सी नहीं उठाई, सारी उठा रहे हैं। उठा रहे हैं, आपके सपोर्ट में है? जी सपोर्ट में मैं बता तो रहा मैडम, वसीम कांड हुआ रुड़की में, अखलाक कांड हुआ दादरी में, जितने भी दलितों पे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे, हकीकत में ये सबको पता, मीडिया वालों को पता, सबसे ज्यादा आवाज चंद्रशेखर भाई उठा रहे। इसमें कोई, उन्होंने हमें पैसे नहीं दे रखे, कोई रिश्वत नहीं दे रखी। अच्छा, वो बंदा एनआरसी में खड़ा था, हाँ। वो बंदा हर दबे कुचले लोगों के साथ खड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। हर तरीके से खड़ा, जहां भी दबे कुचले लोगों पे, गरीबों पे, कमेरों पे अत्याचार होगा, वो बंदा रात के 12 बजे खड़ा होगा, एकदम आएगा निकल के और खून की बाजी लगा देगा, अपनी जान की बाजी लगा देगा। और मुसलमान भी, हकीकत बात है, नगीना में करके दिखाया और मीरापुर विधानसभा में करके दिखावेंगे। मैं ये कह रहा 20-30 हजार 40 हजार वोटों से जीत के दिखावेंगे उसका प्रत्याशी। 30,000 प्लस। 20,000 प्लस जी। इन्होंने तो चलिए आंकड़े भी बता लिए हैं कि कौन कौन जीत रहा है, कितने वोटों से जीतेगा, कितने वोटों से हारेगा। मगर दर्शकों, क्या इनकी बात सही है? चूंकि जो भी मीरापुर विधानसभा से हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, एक्चुअल में क्या है। जगह जगह हम पहुंचेंगे तो जितने हमारे फॉलोवर्स हमें बताएंगे कि आप यहाँ आए, हम जरूर पहुंचेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।